अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सो कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है 19 जुलाई 2026 और मौसम भाई साहब आपके सामने है। बादल कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ये शहर के ऊपर गिर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से जो है वो गर्मी चल रही थी, बट अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी ठंड वापस आना शुरू हो गई है। यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया था 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन आज का जो टेम्परेचर है इस टाइम का वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन टू से के फेवरेबल है। अच्छा जी, आप सब लोगों को पता है कि मैं खड़ा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट के ऊपर, यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडी दी पार्मा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा ये कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी, ये मेन कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस हैं जो शहर के अंदर हैं, पार्मा के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे जो इटली में PhDs के एडमिशन्स हैं उनके बारे में गाहे बगाहे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों को देता रहता हूँ। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन्स के बारे में मैंने डिटेल कॉल्स आपके साथ शेयर की हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडी दी पार्मा, इसके अंदर PhD के एडमिशन जो हैं वो काफ़ी देर से ओपन हुए हुए हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स ओपन हैं उन शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो यूनिवर्सिटी की कॉल है, आई मीन टू से कि एडवर्टाइजमेंट है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल रीड करके आपको बताऊँगा कि उसके अंदर कितने कितने जो प्रोग्राम्स हैं और कौन कौन सी पोजीशंस हैं प्रोग्राम के अंदर। खरगोश देखें, सॉरी पहले, हाउ मच ब्यूटीफुल दिस इज़, कितना प्यारा खरगोश है और ये सुकून से घास खा रहा है। एक ये बैठा हुआ, एक शायद वो इसके पीछे बैक पे बैठा हुआ है, बड़े कानों वाला खरगोश है, तो वो भी वहाँ पे बैठा एंजॉय कर रहा है, घास खा रहा है। गर्मी में ये बेचारे बाहर नहीं आते, आज थोड़ी सी ठंड हुई है तो ये बाहर आ गए हैं। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं तो उसके लिए आपको फुल प्रिपेयर होना पड़ता है। आज है जी हमारे पास हॉलीडे, तो इस वजह से सिर्फ एक ही बस जो है वो यूनिवर्सिटी में आ रही है, बार बार बसें जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही हैं। आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रही है जी यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, वहाँ पे हवा का काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा आगे जाके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियों का रश जब गेट के पास से गुजरती हैं तो ब्रेक लगाती हैं, इस वजह से शोर आता है। वैसे भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो हवा का शोर भी होगा, बट कैमरे में जो माइक लगा हुआ है मे बी इट कैन कैंसिल द नॉइस। लेट्स गो देयर। अच्छा जी, इस यूनिवर्सिटी में मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये वाला जो कैंपस है। आपको बताता चलूँ, रिकमेंड मैं ये करूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अपना मास्टर्स जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लिया हुआ है अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, वो ज़रूर अप्लाई करें। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट तो कर लिया हुआ है लेकिन उनका वाइवा जो है वो पेंडिंग है, वाइवा होने वाला है, यानी कि उन्होंने अपनी डिग्री अभी यूनिवर्सिटी से रिसीव करनी है, या जिनका ट्रांसक्रिप्ट अभी पेंडिंग है, तो वो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो ना अप्लाई करें। यही रिकमेंड करूंगा कि लास्ट मैंने अपनी वीडियोस में कहा था, आज भी कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स अभी कंप्लीट होने वाला है, कॉल के ऊपर तो लिखा हुआ है क्लियरली कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरी सजेशन ये है कि वो लोग ना अप्लाई करें, वो अभी अपने मास्टर्स की डिग्री का वेट कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडिशनल कॉल जो हैं वो ओपन करती हैं तो वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी एप्लीकेशन के बारे में। तो मैंने इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह जैसे मैं आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड करके कंप्लीट जो है वो डिटेल शेयर करता हूँ किसी भी कॉल की, किसी भी यूनिवर्सिटी की कॉल की, तो आज भी मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल कॉल की जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग अप्लाई जब करते हैं तो वो ऑन द एंड ऑफ द डे, यानी कि आई मीन टू से कि जब डेट एक्सपायर हो रही होती है तो उस वक्त अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, आपको बार बार कॉल के वीडियो के अंदर बताया जाता है, कॉल में भी ये चीज़ मेंशन की होती है कि प्रायर टू द एक्सपायर डेट आपने
अप्लाई करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरेशन, तो आपके लिए अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 1-2 दिन पहले, जैसे 23 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करें कि 21 जुलाई को या 20 जुलाई को या 22 जुलाई तक अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अप्लाई कर दें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमारी फ़ीस पे नहीं हो रही है, तो हम फ़ीस का क्या करें, हम अपनी फ़ीस कैसे पे करें। भाई फ़ीस पे करने का वहाँ पे भी तरीकाकार बताया होता है, मैं भी आपको सिंपली बता देता हूँ। पे कर रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना होता है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो पाकिस्तान में 2 तरह के बैंक्स हैं, एक का नाम है सादा पे और दूसरे का नाम है नया पे। तो नया पे और सादा पे जो वर्चुअल बैंक्स हैं, इनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप अपना वर्चुअल वीज़ा कार्ड लें और वीज़ा कार्ड लगा के आप अपनी फ़ीस जो है वो यूरोज़ में, भले आपने डॉलर्स में पे करनी हो तो आप पे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब आप फ़ीस पे करने लगते हो तो आपने क्या करना होता है कि उन्होंने लिखा होता है क्लियर कट के आप पागोपिया का प्रिंट ले लें। पागोपिया प्रिंट जब आप लेते हैं तो वो प्रिंट के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। जब वो प्रिंट आप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे जो इटली में पढ़ रहा होता है या फिर किसी भी यूरोप के कंट्री में पढ़ रहा होता है, तो सिंपली उनके पास एक प्राइवेट बैंक होता है जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूट या वाइस बैंक। तो वाइस बैंक या रेवोल्यूट के थ्रू वो आपका क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी फ़ीस पे कर सकता है। जी, हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और लिखेंगे यहाँ पे कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस 2026 पारमा। ओके, va bene, कम ऑन। अच्छा जी, हमारे पास पहली वेबसाइट आ गई है, यूनिवर्सिटा degli Studi di पार्मा। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे एंड लेट्स गो इनसाइड। क्या लिखा हुआ है जी? यूनिवर्सिटा degli Studi di पार्मा यूरोपियन ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ इस यूनिवर्सिटी का अलायंस है। तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, ये वाला जो यूरोपियन इंस्टीट्यूट है, इसके साथ इस यूनिवर्सिटी की जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं वो अलायंस करते हैं। अच्छा जी, इटली में तकरीबन 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ईयू ग्रीन के साथ अलायंस है, जिसमें पार्मा भी है। अच्छा, ये खैर बात आपके काम की नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी पीएचडी प्रोग्राम्स इनरोलमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास है इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स इनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीएचडी प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। So let's go down, down, down and come on here. New call for PhD for admission to the PhD program 42 cycle academic year 2026-7, and the deadline is July 23, 2026। 23 जुलाई लास्ट डेट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आएंगे, कुछ लिंक्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, कुछ लिंक्स पुरानी कॉल्स के यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो आपने ऑब्वियस सी बात है न्यू कॉल को चेकआउट करना है। वैसे हमने 40 साइकिल में अप्लाई किया था, सो ये 42 साइकिल है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा PhDs 42 साइकिल 2026 एंड 7 डाउनलोड द कंपटीशन। यहाँ से हम जो है वो मेन कॉल डाउनलोड करेंगे और कॉल पे बाद में आते हैं। थोड़े से नीचे सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेडलाइन नो लेटर देन 1 PM लोकल टाइम ऑन 23 जुलाई 2026, यानी कि इटली के 1 बजे तक 23 जुलाई 2026 तक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन जैसे सबमिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपने 30 यूरो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल वो ज़रूर पे करनी है। अच्छा जी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स जो हैं उनका लिंक यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉल होती है उसके अंदर दिया होता है। आई मीन टू से कि सप्लीमेंट्री जो फॉर्म्स होते हैं उनका लिंक, बट ये यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर जो फॉर्म्स हैं उनका लिंक जो है वो कॉल से हट के दिया हुआ है। डिसेबल करेंगे इसको इस वेबसाइट पे क्योंकि ये चैट जीपीटी है। अच्छा जी, फॉर्म ए आ गया, उसके बाद फॉर्म डिस्टेंस ओरल टेस्ट आ गया, फॉर्मेट रिसर्च प्रोजेक्ट का फॉर्मेट आ गया। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये गाइडलाइंस आ गई, ऑनलाइन एप्लीकेशन
आपने कहाँ से सबमिट करनी है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अच्छा जी, इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट एट फर्स्ट रजिस्टर ऑन द ईजी 3 प्लेटफॉर्म, सी गाइड पे जाके आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि आपने कैसे रजिस्टर करना है। यहाँ पे ईजी 3 पोर्टल है, उस पर आपने मुकम्मल अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ क्रीडेंशियल्स, प्रोसीड विद द रजिस्टरिंग फॉर द कंपटीशन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने अगर लास्ट ईयर रजिस्टर किया था, तो वो अपने पुराने क्रीडेंशियल्स के साथ यहाँ पे लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकता है। अच्छा, बी अटेंटिव, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 नून लोकल टाइम फ्रॉम द 1 जुलाई। 1 जुलाई से ऑलरेडी सबको पता है कि ओपन है। जिनको नहीं पता वो गौर से देख लेंगे, 1 जुलाई से ये वाला पोर्टल जो है वो एक्टिव है। सो आप 23 जुलाई तक अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। कंपोजिशन जजिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय डायरेक्टोरल डिग्री नंबर, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक ये अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा जी, डिटेल जो है वो सिंगल कोर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल फॉर्म्स डिटेल्स ऑफ द सिंगल कोर्स, हर कोर्स की डिटेल जो है वो अलग अलग से, एक से लेकर भाई साहब 20 प्रोग्राम के कोर्सेज की डिटेल जो है वो हर एक सेक्शन में अलग अलग इस इन लिंक के अंदर बताई गई है। तो इनमें से किसी एक प्रोग्राम को हम वापसी के ऊपर आके पकड़ते हैं। अभी हम चलते हैं जी ऊपर, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कोई चीज़ अगर यहाँ पे मेंशन है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। लिस्ट ऑफ द पीएचडी कोर्सेज ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हब पारमा इन एग्रीमेंट। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कॉल अलग से दी गई है, क्योंकि ये वाली जो कॉल्स हैं ये यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन कर रही हैं, बट ये दूसरे सिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलाइन है। जैसे फ्लोरेंस है, यानी कि फाइरेंस है, इसी तरह जो मिलिया मोदना की यूनिवर्सिटी है उसके साथ ये अलाइंस है मैथमेटिक्स। और ये जो ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के साथ अलाइन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन कॉल्स के ऊपर अप्लाई करना है वो इन पे क्लिक करके इनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉन्ताती का मतलब है कि कॉन्टैक्ट्स, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ये दिए गए ईमेल एड्रेसेस इन पे मेल करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट आउट कर सकते हैं। इनमें जो ये वाली ईमेल है ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो वाली ईमेल है ये डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स ये वाली कॉल देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये ईमेल एड्रेस है, इन पे आपने अपनी ईमेल करनी है। सो लेट्स कम टूवर्ड द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉल। It should be download. Okay, come on here, 42 cycle. Okay, come on. Okay जी, यहाँ पे हमारे पास हैं जी 18 पेजेस, 18 पेजेस हैं। इनको हम जल्दी जल्दी रीड करेंगे, सबको रीड नहीं करेंगे, मतलब डिटेल से रीड नहीं करेंगे। जो जो हमारे काम की बात हुई हम वो रीड करते जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहला पेज डिस्क्लेमर दिया गया है। दिस डॉक्यूमेंट इज नॉन ऑफिशियल वर्जन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम 42 साइकिल फॉर एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम जो है वो जो फाइल है ये ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में। जो ओरिजिनल कॉल है वो वापस आप पेज पे जाके देख सकते हैं। इटालियन में भी है तो वहाँ से आप इटालियन में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपने इंग्लिश वाली डिटेल ही पढ़नी है। Call of the selection for research PhD courses 42 cycle academic year 2026-7, application deadline 23 July 2026 1 p.m. with according to the Italian timeline. Okay, PhD programs। सबसे पहला आर्टिकल नंबर है जी पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें एक टेबल दिया गया है। इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। पब्लिक सिलेक्शंस आर हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा फॉर क्वालिफिकेशन एग्जाम्स for admission to the 42 cycle blah 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 blah। come on to the table। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स, वही जो कोर्सेज हम पीछे ऑलरेडी देख के आ चुके हैं 1 से लेकर 20 तक, वो सारे के सारी डिटेल इसमें बताई गई है। लेकिन मज़ीद आपने अगर कुछ ना कुछ इसमें रीड करना तो आप कर सकते हैं। उसमें ये सब्जेक्ट एरिया का अलग से कॉलम दिया हुआ है, पीएचडी के जो कोर्सेज हैं उनका अलग से कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशियोलॉजी है, इसमें एडवांस रिसर्च आ जाती है, यानी कि ये रिसर्च एरिया है। इसी तरह हिस्टोरिकल एंड टेक्स्ट साइंसेज आ जाता है, जुडिशियल साइंसेज आ जाता है, फिलोसफिकल सोशल कल्चरल हेरिटेज आ जाता है,
फ़िलॉसफ़ी साइकोलॉजी आ जाती है, सॉरी। तो इसी तरह आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिवीज़न चेक कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी में लाई करती हैं, तो उसी को ही आपने फॉलो करना है। एक्टिवेशन एंड मिनिस्ट्रियल एक्रीडिटेशन, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीएचडी प्रोग्राम टेबल, अच्छा जी, यहाँ पे एक लाइन आप रीड कर लें। द पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स हैव अ 3 ईयर ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2026, यानी कि हर साल की 1 नवंबर को यहाँ पे पीएचडी स्टार्ट हो जाती है। सिंपली इसी तरह ही 2026 में भी 1 नवंबर को पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, पीएचडी प्रोग्राम का टेबल जो है वो ऑलरेडी आपने यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था, देख लिया हुआ है। मज़ीद आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आप जाके इस वेब पेज पे क्लिक करके वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। मज़ीद हम जाके किसी एक प्रोग्राम को पकड़ेंगे और आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला दिखाएँगे। ओके जी, ये टेबल दिया हुआ था, आप गौर से देख लें। पीएचडी पोजीशन विद स्कॉलरशिप, उस उन इस वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें लिखी गई हैं। द अनाउंसमेंट इज़ टू बी कंसिडर्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल पोजीशंस। द प्रेजेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन में ऑफर द पीएचडी पोजीशन डिटेल इन द बिलो टेबल। ये सारी की सारी डिटेल उन पीएचडी पोजीशंस की बताई गई है कि वो कैसे करे, कैसी कैटेगरी में लाई करती हैं, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको रीड कर लेना है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें एडमिशन के लिए आपको चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या आ जाती है, मैं इस लाइन को नहीं रीड करूँगा। लोरिया मैजिस्ट्रियाले का मतलब है कि आपकी मास्टर्स डिग्री आपने इटली से की है तो भी फाबिया, उसको सेकंड साइकिल डिग्री कहते हैं। मास्टर्स की डिग्री को सेकंड साइकिल डिग्री कहते हैं, और जो हमारे पास बैचलर्स की डिग्री होती है उसको फर्स्ट साइकिल डिग्री कहा जाता है। इसी तरह जो पीएचडी की डिग्री होती है उसको थर्ड साइकिल डिग्री कहा जाता है। तो मास्टर्स की डिग्री ज़रूरी है आपके पास होना। अगर आपने इटली से की है तो भी आपने ये प्रोवाइड करनी है, अगर आपने पाकिस्तान से की है तो भी आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन बात यहाँ पे वही आ जाती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सेकंड साइकिल डिग्री यानी कि मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात की ओथ देंगे यानी कि डिक्लेरेशन देंगे कि वो अपनी डिग्री जो है वो 31 अक्टूबर 2026 तक यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा को प्रोवाइड कर देंगे। बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिन लोगों के पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो होप पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो काइंडली वो ना करें। यहाँ पे एडमिशन होना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी मैंने सीजीपीए बताई है कि 3.5 आपकी एटलीस्ट होना ज़रूरी है कंपटीशन को एक्सीड करने के लिए। अगला बोल्ड पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट्स दैट ऑलरेडी होल्ड अ रिसर्च डॉक्टोरल डिग्री मे एडमिटेड टू द अटेंड granted that the selection tests are set and passed another research doctorate program without any scholarship convergence coverage। सॉरी, इसमें बताया यही गया है कि आप अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है तो आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जो ऑलरेडी आपने दिए हुए हैं। एकेडमिक डिग्री ऑब्टेन्ड अब्रॉड, वही चीज़ बताई गई कि अगर आपने पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे कंट्री से ली है डिग्री तो आपने अपनी अटैचमेंट जो है वो अच्छी तरीके से करनी है वहाँ पे, और अपनी डिग्री प्रोवाइड करनी है और अपना ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोवाइड करना है। क्योंकि जो डिग्री अब्रॉड होती है ऑब्वियस सी बात है उसकी ये ट्रांसलेशन मांगते हैं इंग्लिश में, या फिर वो ट्रांसलेशन मांगते हैं आपकी इटालियन में। तो आपने ऑब्वियस सी बात है अपनी डिग्री इंग्लिश में की हुई है तो आप अपनी डिग्री इंग्लिश में ही अपलोड करेंगे। आपको ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डिग्री की इटालियन के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जी, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन, द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड 23 जुलाई। ओके भाईजान। A 30 euro fees must be paid which is non-refundable and must be paid within the 23 जुलाई। ओके, एप्लीकेशन आपने इस पोर्टल पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, वही चीज़ जो वेबसाइट के ऊपर बताई गई है, बस यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो आपने डिटेल को फॉलो करके ही अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। ये नहीं है कि बस मेन पॉइंट्स पकड़ने हैं और आपने देखना शुरू कर देना है और एप्लीकेशन फिल करना शुरू कर देनी है। जब आपका रिजल्ट आता है तो आप हमारी तरह मुंह उठा के बैठे होते थे कि हमने कहाँ पे गलती की थी। भाई साहब हमारे साथ भी ऐसे होता था। बट आप अप्लाई करने से पहले 30 यूरो फीस पे करने से पहले एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कॉल को अच्छे तरीके से रीड करें ताकि आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द लॉगिन, ये वही बात बताई गई है कि लॉगिन किया हुआ है, आपने रजिस्टर किया हो तो आप जस्ट इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करें। अगर रजिस्टर नहीं किया तो ईजी 3 पोर्टल पे रजिस्टर करें। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आप जो है वो अपलोड करें। किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उससे रब्ता कर सकते हैं।
Italian candidates who have never been registered at the University of Parma will must register using their speed ID or GI credentials for more information course blah 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 blah. अच्छा जी, GID या फिर आपको स्पीड आईडी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको जो इटली का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसको स्पीड आईडी भी ऑलमोस्ट कह देते होते हैं, बट स्पीड आईडी थोड़ी सी से डिफरेंट होती है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स इटली में कंप्लीट किया है और उन्होंने कभी भी पारमा में अपनी एप्लीकेशन फिल नहीं की है, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्पीड आईडी यानी कि अपने आइडेंटिटी कार्ड से इस लिंक पे जाके खुद को रजिस्टर करेंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू सबमिट द एप्लीकेशन ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ईजी 3 पोर्टल पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद डाटा अच्छे से आपने देख लेना है, कोई मिस्टेक ना हो तो फिर आपने डन कर देना है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, हम अप्लाई कैसे करें जी। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में कैसे अप्लाई करना है, बट यहाँ पे स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द मेन्यू, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो मेन्यू पे क्लिक करना है, रजिस्टर आर ऑफिस पे जाना है, एडमिशन टेस्ट पे जाना है, एडमिशन टू द रिस्ट्रिक्टेड डिग्री कोर्सेज पे जाना है, डिग्री विद एडमिशन टू द क्रोनोलॉजिकल आर्डर पे जाना है। जिस जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आर्डर दिए होंगे, उस प्रोग्राम पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने जनाब मेरी आगे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देना है। ओके, चौथा पॉइंट यही है कि आपने प्रोसीड करना है, अपनी फ़ीस पे करनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से आपने अपलोड करने हैं। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। मैंडेटरी अटैचमेंट्स कैन नॉट बी डिलीटेड और मॉडिफाइड। इन द इवेंट ऑफ द अटैचमेंट एरर द डॉक्यूमेंट विल हैव टू बी अपलोडेड अगेन। अगर आपका एरर आ जाता है तो आपने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना है। Okay, after having entered all the information, attach the mandatory documents at the documents section. 7 AG print the application to keep submission application at the university shall be completely automatically the end of the procedure. Therefore, candidate do not have to deliver the send the copy of printed email material printed material to the office. भाई साहब, मैं कॉल को रीड करते हुए कुछ कुछ लफ्ज़ अपनी तरफ से भी बोल जाता हूँ, क्योंकि एक फ्लो में चल रहा होता है तो कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से लग जाते हैं। तो स्टिक टू द वर्ड्स, उसके लिए मैं माजरत खाता हूँ, बट आपको बात समझ में आनी चाहिए। दैट्स इट। पे द कंपटीशन रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपने फ़ीस पे करनी है। और आगे चलें जी, टू प्रॉपरली अपलोड द डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। कैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ से आपने इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ फॉलो कर लेना है। अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कोताही आपने नहीं बरतनी है। काइंडली एप्लीकेशन दैट एट 1 PM आपने अपलोड कर देनी है। ये बातें बार बार बताई गई हैं, ये ना कि कोई बंदा मिस्टेक कर ले। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या हैं जो रिक्वायर्ड है, उसके अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। स्कैन्ड वैलिड आइडेंटिटी फोटोग्राफ आपने बहुत साइड्स लगानी है, उसकी PDF फॉर्मेट लगाना है। इसी तरह एनेक्स ए फॉर्म है, एनेक्स ए फॉर्म हम वापस जाके देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल आपने अच्छी तरीके से मेंशन करनी है। कोई भी चीज़ जो है आपने गलत से पुट नहीं करनी है। उसी तरह हमारे पास आ जाता है करिकुलम विटाई। आपने CV अपनी अच्छी तरीके से बनानी है, किसी भी तरह का कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। CV आपने अपलोड करनी है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सेकंड साइकिल यानी कि मास्टर्स का थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट आपने अपलोड करना है। अगर थीसिस कंप्लीट कर लिया हो तो एब्स्ट्रैक्ट का आपने अच्छे तरीके से अपलोड करना है। अगर थीसिस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मीन टू से कि आपकी डिग्री ऑन गोइंग है, तो फिर आपने अपना सारे का सारा जो ड्राफ्ट है थीसिस का आपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवा के वो आपने अपलोड करना है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग द एप्लीकेंट होल्ड्स बोथ नेसेसरी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल डिग्रीज। ये इटालियन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। आगे चले जाते हैं जी। रिसर्च प्रोजेक्ट है वो भी आपने अच्छे तरीके से अपलोड करना है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, ये सारे के वो सारे वर्ड जो अपना बोल्ड में बताए गए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और उनके अकॉर्डिंग जो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं। फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है किसी कॉन्फ्रेंस का, किसी भी सेमिनार का, या कोई भी आपके पास जॉब सर्टिफिकेट है जो ऑथेंटिक हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो कहीं ना कहीं। कुछ लोग खुद से भी डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर सकते हैं, सॉरी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। ऑथेंटिक अगर कोई ना कोई आपके पास डिटेल डॉक्यूमेंट है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी अपलोडेड, उसमें हमारे पास उन्होंने बता दिया हुआ है। फॉर एप्लीकेंट्स, अच्छा जी 8 नंबर में क्या है, फॉर एप्लीकेंट्स हु नीड टू रिक्वेस्ट एन अडेप्टेशन ऑफ द एडमिशन टेस्ट और एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है। डिस्टेंस और एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होता है वो वाला। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन।
अच्छा जी, फॉर्म जो है वो आपने सेंड करना है इस ईमेल एड्रेस पे। ओके फाइन। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिटन इन लैंग्वेज अदर दैन द इटालियन विल हैव टू बी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। आपकी ज़ाहिर सी बात है सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें कोई ऐसी डिटेल मेरे ख्याल में रही नहीं होगी जो बताने वाली है, बट मज़ीद हम देख लेते हैं। प्रोसीजर सिलेक्शन बताया गया, ओरल एग्जाम विल बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस सम टाइम, और सम टाइम जो है वो ओरल एग्ज़ाम जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लिए जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इटली में रहते हैं, पार्मा में रहते हैं, उनके एग्ज़ाम जो है वो ओरल प्रेजेंस में लिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम जो है वो गूगल मीटिंग पे ऑनलाइन लिए जाएंगे। बाकी हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेल और डेट्स बताई गई हैं कि किस प्रोग्राम का इंटरव्यू किस डेट को होना है, वो हम पीछे जाके देख लेते हैं। फाइनल रैंकिंग लिस्ट जो है वो ये एग्ज़ाम बोर्ड के बारे में बताया गया। लीव इट। फाइनल रैंकिंग लिस्ट के बारे में बताया गया जी। हमारे पास एग्जामिनेशन बोर्ड में अवार्ड टोटल 120 पॉइंट्स, 120 नंबर होंगे, उसमें से फिर डिवीजन हुई होगी। 70 नंबर जो हैं वो मेरे ख्याल में आपके मिनिमम होंगे क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसमें आपके फर्दर डिवीजन है वो मार्क्स की हर प्रोग्राम के अंदर बताई गई है, तो हम वो भी आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 7 आ गया। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं हमारे पास। बोल्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड द एकेडमिक बोर्ड आर नॉट बाउंड टू एनी पोजीशंस एक्सप्रेस्ड बाय द कैंडिडेट नॉर बाय द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो आपको कोई भी पोजीशन दे सकता है जिसके ऊपर वो आपको फिट समझता है। तो आपने ये नहीं समझ लेना कि जिस चीज़ पे मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था मुझे उसी पे जाके ही रिसर्च करने हैं। ये प्रोफेसर का फैसला होता है या फिर एग्जामिनिंग बोर्ड का फैसला होता है कि आपने किस पोजीशन के ऊपर काम करना है, आपको कौन सा काम सूट करता है। जस्ट आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया होता है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स अपना पुराना रिसर्च प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स, ये भाई साहब आगे वाली गेम है, इसको हम यहाँ पे लीव करते हैं क्योंकि ये सारी की सारी इनरोलमेंट के प्रोसेसेस हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अल्लाह करे हो जाता है, फिर उन्होंने क्या करना है, अपना इंटरव्यू देने के बाद 21 सितंबर 2026 से ऑनवर्ड अपनी इनरोलमेंट करवानी है, और सारे के सारे इस प्रोसीजर को 1 टू वर्ड ऑनलाइन फिफ्थ सिक्स एंड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करके अपने अपनी इनरोलमेंट करवानी है। फिर उसके बाद आपने अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अल्लाह ताला आपको वीज़े तक ले जाए, फिर बेस्ट ऑफ लक। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, इस कॉल के अंदर आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम किसी एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं क्योंकि वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। सो ये कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे एनेक्स ए फॉर्म है। अब ये फॉर्म जब आपने सॉरी एप्लीकेशन फिल करनी है तो अपनी डिटेल डालनी है, अपना नाम पता वगैरह आपने डालना है, दैट्स ऑल। इसी तरह इसमें भी आपने अपना नाम पता डालना है। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है, इसमें आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है जैसे उन्होंने आपको कहा होगा हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर आपने क्या करना है ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपने क्या करना है। सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर आपने कुछ इस तरह से करना होता है कि जैसे आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है मास्टर्स का, या फिर आपका बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट होता है, डिग्री नहीं कह रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट कह रहा हूँ। तो ये इटालियन में है, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ये नहीं कि आपने इंग्लिश वाला फॉर्म ही अपलोड कर देना है, फॉर्म आपने इटालियन वाला ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अपना नाम पता वगैरह सारा लिख के इसको ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखने हैं, सारे के सारे जितने भी आपने बैचलर्स में पढ़े होंगे। बैचलर्स का आपने ये फॉर्म अलग से बनाना है और मास्टर्स का फॉर्म आपने अलग से बनाना है। यहाँ पे आप अपने कोर्सेज A to Z सारे के सारे लिखोगे। उसके बाद CFU यानी कि क्रेडिट्स आपके कितने थे हर कोर्स के, वो आपने यहाँ पे इस लाइन में मेंशन कर देने हैं। और उसके बाद आपने क्या बताना है कि ये डेट है, किसी डेट को आपने अपना एग्ज़ाम अपना कोर्स क्लियर किया था, पास किया था। और वोटो का मतलब है कि आपकी CGPA वहाँ पे कितने थी। अगर CGPA थी तो CGPA मेंशन कर देनी है, अगर आपका परसेंटेज था तो आपने परसेंटेज मेंशन कर देना है। ये सारी की सारी लाइन में SSD जो है वो यहाँ पे इटालियन पॉइंट्स टेबल स्कोर होता है, तो ये आपने मेंशन नहीं करना। CFU डेट और अपना CGPA, सॉरी ये चीज़ें आपने मेंशन करनी हैं। लेट्स कम टू वर्ड द नेक्स्ट पेज, ये भी वही पेज है क्योंकि बहुत सारे आपने प्रोग्राम सॉरी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो ऑलमोस्ट 50 उन्होंने टेबल अपना लाइंस दी हुई हैं।
उससे आप इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 50 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, मत बज गई होनी है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पे आपने क्या करना है, मास्टर्स के थीसिस का टाइटल लिखना है। अगर आपने मास्टर्स के अंदर थीसिस सबमिट करवाया था, तो यहाँ पे आपने मास्टर्स के थीसिस का टाइटल लिख देना है, एंड दैट इज़ ऑल। बैचलर्स का भी आपने ये फॉर्म बनाना है और मास्टर्स का भी बनाना है। ये दोनों फॉर्म अपलोड करेंगे तो आपको आगे वो कंसीडर करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ओपन करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस शुड बी ओपनड। बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट जी, मैंने इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, सीधा सीधा बताऊंगा क्योंकि 4 पेजेस हैं, वीडियो लंबी हो जानी है। बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस, साइकिल 42, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एलेना मैस्त्रे, ड्यूरेशन 3 साल, स्टार्टिंग डेट 1 नवंबर 2026, पोजीशंस अवेलेबल 11, एडमिशन प्रोसीजर असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन पहले होगी, उसके बाद आपका ओरल एग्जामिनेशन प्रेजेंस में या फिर रिमोटली होगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर डिग्री आपके पास नहीं है या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो 31 अक्टूबर तक आपने जमा करवाना है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कोई स्टूडेंट अगर माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहा है तो वो इसको अच्छे तरीके से रीड कर ले, क्योंकि ये रिसर्च एरियाज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें उन्होंने आपको रिसर्च करवानी है। अच्छा, मेन रिसर्च एरियाज हमारे पास आ गया, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है। देन कम टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन विद द स्कॉलरशिप्स टेबल बताए गए हैं, फंडिंग एंटिटी बताया गया है। कुछ फंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, कुछ फंडिंग जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से होगी, कुछ फंडिंग इसमें हमारे पास रिसर्च सेंटर की तरफ से आ जाते हैं, कुछ फंडिंग जो होती है वो इंडस्ट्रीज की तरफ से होती हैं। तो ये फंडिंग एंटिटीज हैं, यानी कि फंडिंग बॉडीज हैं, और ये आपके बाउंडेड रिसर्च टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स बाउंडेड होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जैसे ये बताया गया टॉपिक, रिसर्च टॉपिक जो है वो इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन से वाला है, हमारे पास आ जाता है रिसर्च टॉपिक ट्रांस, पता नहीं मैंने बायोलॉजी के नाम भी नहीं आते होंगे ना, ट्रांसक्रिप्टोम इंजीनियरिंग इन सेल लाइन मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज, ट्रांसक्रिप्टोम इंजीनियरिंग इन सेल लाइन्स मॉडल ऑफ ह्यूमन डिजीज। तो ये जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना होगा उसने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के इस टाइटल को जो है वो अच्छे तरीके से अपने, जब वो प्रोजेक्ट या प्रपोजल बनाएगा तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, इसी तरह रिसर्च स्टेटमेंट में कॉपी करना है। इसी तरह नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं तो इनको फॉलो करके आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा जी, रिजर्व पोजीशन इनके पास 2 हैं, उनका उन्होंने बताया गया है कि सैलरी भी मेंटेन हुई हुई है, तो कुछ 2 रिजर्व पोजीशन है। आपने अप्लाई करते हुए वहाँ पे ये क्लिक नहीं कर देना कि मैं रिजर्व पोजीशन पे भी अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपकी फीस ज़ाया ना चली जाए, क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को सम टाइम प्रोफेसर रख लेते हैं जिन्होंने उनके पास मास्टर्स किया होता है। एडमिशन प्रोसीजर असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स हैं। क्वालिफिकेशन यानी कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उनके मैक्सिमम 40 मार्क्स हैं, तो उसमें से आपने मिनिमम 18 नंबर लेने हैं, यानी कि 18 मार्क्स लेने हैं। ओरल एग्ज़ाम जो होगा उसके 80 नंबर हैं जी, 80 मार्क्स हैं। तो मिनिमम जो स्कोर है वो आपने लेना है जी 70, 120 में से 40 और 80 कितने हो गए, हाँ 120, 120 में से आपके 70 आ जाएंगे तो आप क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आपको रैंकिंग लिस्ट में लेके आएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला, नेक्स्ट गो ऑन। और एग्जाम के बारे में बताया गया कि आपका रिमोटली भी हो सकता है, प्रेजेंस में भी हो सकता है। उसके लिए आपने फॉर्म जो है वो सबमिट करना है कि मैंने ओरल एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन देना है। तो वो फॉर्म जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बता चुका मैं आपको, वो आपने सबमिट करना है। अच्छा जी, इसके बाद ये बोल्ड पॉइंट लिखा गया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। द चॉइस ऑफ वन और मोर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, रिसर्च टॉपिक जो है, मस्ट बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनेक्स ए। आपके जो है वो एक या एक से ज़्यादा, एक या दो रिसर्च टॉपिक्स पे, रिसर्च पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ने आपको ये ग्रेट एंड दिया हुआ है। तो आप जो एनेक्स ए फॉर्म आपने बनाना है उसके अंदर आप 2 प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हो। आपका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा, दैट्स ऑल। असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन जो है वो उसके बारे में बताया गया कि आप यहाँ से अपनी जो लिस्ट है आप चेक कर सकते हो कि आपका नाम आया या नहीं आया। इस वेबसाइट पे आपकी लिस्ट लगेगी। ओरल एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, 2 सितंबर 2026 होगी। अगस्त के महीने में पूरा छुट्टियां होती हैं। टाइम टेबल क्या है, 9 बजे। प्लेस क्या है जी, रूम नंबर बताया गया है।
लेट्स कम टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे बताई गई है, और इस वेब पेज के ऊपर ही आपकी जो है आपको लिस्ट मिलेगी। आपको अलग से कोई भी दावतनामा नहीं भेजा जाएगा। ऑल एग्जामिनेशन में बी आल्सो हेल्ड इन इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश में ही होता है। ज़ाहिर सी बात है, इटालियन का इटालियन ज़बान में होगा, और जो फॉरेनर्स हैं उनका इंग्लिश में होगा। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। उसमें आपका एप्लीकेशन एनेक्स ए फॉर्म होना चाहिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, करिकुलम वटाई सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपने बताना है कि सॉरी उसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। पूरी पार्मा की यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं किसी में कोई सीवी का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोपास वाली सीवी अपलोड कर दें। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ डिग्री थीसिस आपने ज़रूर अपलोड करना है। उसका यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 करैक्टर से ज़्यादा ना हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, वो आपने अच्छे तरीके से अपलोड करनी है। ब्लर ना हो, अच्छे तरीके से अच्छे मोबाइल से उसकी या अच्छे कैमरे से उसकी फ़ोटो बनी हो। लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन के अंदर जो है वो उन्होंने डिवीजन करके बता गई है। सीवी के कितने मार्क्स हैं, इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए 5 नंबर हैं। ग्रेजुएशन के जो आपकी मतलब कि सीजीपीए वगैरह के जो टोटल मार्क्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको एक ट्रिक कि जब आप अपना पॉइंट्स निकालते हो कि आप चाहते हो कि आपकी सीजीपीए जो है वो 3.5 है, तो आप कैसे निकालोगे? वो 110 में से 3.5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 110, तो वो जो जवाब आएगा उसमें आप फॉलो कर रहे होंगे, सॉरी लाई कर रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी के 110 में से 110 है तो उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कम है तो फिर ऑन फॉलो करते जाएंगे, और लेट्स टू द लोएस्ट पॉइंट कुड बी 3। अगर किसी का सीजीपी 3.5 है तो उसका 102 बनता है। 3.5 वालों का 102 भी नहीं बनता, 98 बनता है। तो 98 पे आप हिसाब लगा लें कि आपके मार्क्स यहाँ पे ज़ीरो लगेंगे। जब ज़ीरो लगेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एवरेज ऑफ द एग्ज़ाम मार्क्स वो बताया गया है जी, आपके 18 नंबर हैं। ग्रेजुएशन थीसिस के आपके 6 नंबर हैं। थीसिस का जो आपने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाना है। साइंटिफिक पब्लिकेशन के आपके 6 मैक्सिमम नंबर हैं। प्रेजेंटेशन के आपने किसी जर्नल में या कहीं पे आपने प्रेजेंटेशन दी है, ओरल प्रेजेंटेशन दी है, तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई प्रेजेंटेशन दी है। इंटरव्यू प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर पॉइंट्स जो है वो फिर बाद में बताए जाएंगे। आपको सारी की सारी हाँ जी, आई थिंक सो कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉल की मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। पहले बात मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कही थी कि जिन लोगों का मास्टर्स अभी पेंडिंग है, कॉल में ज़रूर लिखा हुआ है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। अगर आप अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट ले लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों के पास बहुत ज़्यादा सारी पब्लिकेशंस हैं, तो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। मेरी फेयर रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप लोग जिनके पास डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं है, इवन उनका वाइवा हो चुका है बट वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई ना करें, आपके पैसे ही ज़ाया होंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मे बी ये यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा है, इसके अंदर मे बी मैं 1-2 स्टूडेंट्स का अप्लाई करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-2 दिनों में मैं अपनी जो एप्लीकेशन की मुकम्मल वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके A to Z अनटिल पेमेंट, में भी मैं पेमेंट करूं या ना करूं, बट पेमेंट के तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वीडियो के अंदर के, जैसे कि जिस तरह आपने अप्लाई करना है सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप अच्छा जी, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।